नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेली एमसीक्यू बाय रुपेश चैनल पर स्वागत है। आज हम सीटेट एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण सेक्शन सीडीपी के अंतर्गत शिक्षण विधि टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आगामी सीटेट एग्ज़ाम के सीडीपी सेक्शन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जिसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं? तो राइट आंसर है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि शिक्षण के किस सूत्र का अनुसरण करती है? तो राइट आंसर है उदाहरण से नियम की ओर, एग्जाम्पल टू रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित है? तो राइट आंसर है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि छात्र केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित? तो राइट आंसर है यह एक छात्र केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर कौन सी विधि बल देती है? तो राइट आंसर है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस विधि से संबंधित है? तो राइट आंसर है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि से संबंधित है? तो राइट आंसर है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि के जनक कौन है? तो राइट आंसर है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि आगमन विधि के विपरीत कार्य करती है? तो राइट आंसर है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि शिक्षण के किस सूत्र का अनुसरण करती है? तो राइट आंसर है नियम से उदाहरण की ओर, रूल टू एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियमों का ज्ञान दिया जाता है और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? तो राइट आंसर है निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड होती है? तो राइट आंसर है निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र सूक्ष्म से स्थूल की ओर किस विधि से संबंधित है? तो राइट आंसर है निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि से संबंधित है? तो राइट आंसर निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र अमूत्र से मूत्र की ओर किस विधि से संबंधित है? तो राइट आंसर है निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है? तो राइट आंसर है किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि अनुभव केंद्रित होती है और बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है? तो राइट आंसर है प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करता है? तो राइट आंसर है प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि केंद्रित शिक्षा का एक रूप है? तो राइट आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में बालकों को बिना व्याकरण के नियम का अध्ययन कराए भाषा सिखाई जाती है? तो राइट आंसर है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है? तो राइट आंसर है प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर कौन सी विधि बल देती है? तो राइट आंसर है प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं हेतु कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है? तो राइट आंसर है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विधि में सीखने को सहज बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण विधि एनालिसिस मेथड के जनक कौन है? तो राइट आंसर है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी विधि है जिसमें समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषण विधि के जनक कौन है? तो राइट आंसर है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समाधान तक पहुंचाया जाता है? तो राइट आंसर है संश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर विश्लेषण विधि के पश्चात किस विधि का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है संश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर यंग के अनुसार किस विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है? तो राइट आंसर है संश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर यंग के अनुसार किस विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है? तो राइट आंसर है विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण विधि का मूल सिद्धांत क्या है? तो राइट आंसर है इस विधि में बालक अनुकरण
यानी नकल करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करता है और लेखन का अनुकरण करता है? तो राइट आंसर है अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड को शिक्षण की कौन सी विधि माना जाता है? तो राइट आंसर है सबसे प्राचीन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान विधि में शिक्षक और छात्र में से कौन सक्रिय रहता है? तो राइट आंसर है शिक्षक सक्रिय रहता है जबकि छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान विधि किस प्रकार की विधि है, छात्र केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? तो राइट आंसर है शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया मोंटेसरी किस देश की चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी? तो राइट आंसर है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेसरी पद्धति मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर है 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेसरी पद्धति का विकास प्रारंभ में किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था? तो राइट आंसर है मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो राइट आंसर है कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को एक निर्धारित कार्य असाइनमेंट दिया जाता है जिसे उन्हें दिए गए समय के भीतर पूरा करना होता है? तो राइट आंसर है डाल्टन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा संसर्ग विधि किस विषय के शिक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर है यह एक व्याकरण शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में रचनाओं गद्य पद के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है? तो राइट आंसर है भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन,